ना क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा 9.3 का ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपका जब एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो देखिए आपका क्या लिखा, इन ए गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री वेयर पी कॉमा क्यू एंड आर आर द पॉइंट्स ऑन ए सर्किल विद सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। मैंने इसको बिल्कुल थोड़ा सा मैंने क्या लिख दिया, पॉइंट पी क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द सर्किल, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू द फिगर। मैंने देखो कहीं, अब फिगर कैसे बनाना है आपने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बार बार जो बच्चा फिगर बना लेगा उसको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपका देखो, क्योंकि मुझे ये एंगल जो दिखाई दे रहा है ये मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। 100 डिग्री है, इट मीन्स 100 डिग्री इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 है। इसका मतलब आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल है। मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे देखो ये पी देखिए, क्यू और देखो ये आर मैं यहाँ ले रहा हूँ आपका, आप नीचे भी ले सकते थे। देखो ये देखिए, दिस एंगल इज आपका देखो 100 डिग्री। आपको एंगल्स की डिनोशन होनी चाहिए। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, आपका नाम बिल्कुल इसके हिसाब से आपका नाम, यू हैव टू जनरेट, यू हैव टू फॉर्म द, और यू हैव टू बिल्ड, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर आपका ये। अब देखिए आप चाहते हैं इसको तो आप ऐसे ही बना सकते थे। कभी कभी को बच्चे को बड़ा ऑड सा लगता है आपका देखो, दिस इज ओ, ये देखिए पी आर, देखो क्यू, ये देखिए दिस इज योर 100 डिग्री। देखिए और आपको क्या करना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। देखिए इसको ऐसे बनाने का एक व्हाट वाज द मेन मकसद आपका नाम, ऐसे बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि अभी यू आर द लर्नर, यू आर द बिगिनर, इसलिए आपका ना देखो ये बनाया मैंने। अब आपका देखो इसका मतलब यू जस्ट वांट दिस, हमने दिमाग में आपके हमेशा फेड आउट यही किया। इससे बना, इससे ज्यादा बताने की हमने कोशिश ही नहीं की। स्कूल टीचर्स ने की बात कर रहा हूं, मैं भी आया हूं ना अभी किसी स्कूल से पढ़ा करके। अभी रिजाइन नहीं दिया है। ये हमने बच्चे को इतनी मेहनत करनी सिखाई, इससे ज्यादा नहीं सिखाई हमने। आई यूज्ड टू स्कोल टू माई टीचर्स, कहीं क्या पढ़ाते हो यार, पहले थ्योरम पढ़ाओ। एक दिन मैं देख रहा था, मैंने कहा सवाल करवा दिया, आपने थ्योरम नहीं पढ़ाई? वो नहीं सर, मैंने कहा थ्योरम पढ़ाइए मैंने। आई वॉज स्टूडिंग दियर 3 साल। मैंने कहा, मैंने आपको बोला कि एज ए प्रिंसिपल और एज ए वाइस प्रिंसिपल में रहा, मैंने सीबीएसई के स्कूल्स देखे, मीटिंग्स देखी, कुछ नहीं है, खाली बेवड़ापन है आपके सीबीएसई के स्कूलों में, कुछ नहीं है। कैसे रिफ्लेक्टेड होते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पेरेंट्स, कुछ नहीं है इंग्लिश मीडियम के नाम पे, कुछ नहीं है। दैट इज ओनली द इल्यूजन, बस। ये ऐसा हमने कभी, इसी को रटाया हमने। एन आर विद सबटेंडेड एंगल एट दिस डबल इज देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, बस। इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं। देखो इसको देखिए, आप बना दो, ये तो देखो एन आर्क, ये देखिए इसका मतलब पीछे की तरफ क्या, व्हाट इज दिस, ये आपका देखो रिफ्लेक्स एंगल है। और इधर की तरफ जो एंगल आपको दिखाई देगा, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल दिखाई देगा। ये देखिए, तो यहां पे देखिए आपका, अब आपका देखो इन
सर्किल। देखो मैं यहाँ पे अगर इसका नाम लिख देता हूँ पी आर, पी क्यू आर, एस लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो इससे आपको क्लियर हो जाएगा ना। देखो देखो ऐसे, तो इन ए सर्किल सी ओ आर, देखिए आप करना, देखो पी एस आर इज एन आर्क, ये आपका आर्क है, आपका नाम देखो ऐसे। तो इसका मतलब एंगल पी ओ आर, यू विल राइट हियर द रिफ्लेक्स एंगल। ये देखिए इधर से देखिए एरो में, ये ऐसे ही, दिस इज पी, देखो दिस इज ओ और दिस इज आर, ये वाला है, दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल। तो एंगल पी ओ आर रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो देखिए एन आर्क, देखो एन आर्क which subtend the angle at the center is double, then वही आर्क रिमेनिंग पार्ट पे आपका ना बनाएगा आपका। दिस इज यहाँ पे आपका थ्योरम नंबर 9.7 आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ टीचर को क्या पता 9.7 है या क्या, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ना एन आर्क which subtends angle at the center is double, then the remaining short में remaining part of the circle। CBSE तो वैसे करेंगे, पास कर दो बस, झंडा गाड़ दिया बच्चों ने। अब आपका एंगल पी ओ आर, ये जो आपका रिफ्लेक्स एंगल है आपका नाम इक्वल टू 2 और इंटू 100, तो देखो आपका इक्वल टू 200 डिग्री। देखो ये आपका अब 200 आ गया, देखो इधर से देख लीजिएगा, ये अब आपका 200 आ गया। अब नाउ अब इसी को देखिए अपना, फिर देखिए अगेन यू सी ये ओ पॉइंट है, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है, ये आपका 200 डिग्री आ गया है, दिस इज आपका नाम ये पी है एंड दिस इज आर है आपका नाम, देखो जैसा। अब देखो ये जो है ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल होगा, लेकिन ये भी एंगल पी, ये भी एंगल पी ओ आर होगा। तो देखो अब देखो दूसरे फेस में देखो एंगल पी ओ आर रिफ्लेक्स एंगल और प्लस एंगल पी ओ आर, इसीलिए मैं कहता हूं इसको 1 एंगल 2 डिनोट करता है। एंगल पी और ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल आपका देखो ये 200 डिग्री आ गया, और प्लस ये देखो एंगल पी ओ आर, दिस इज योर ऑब्ट्यूज एंगल, ये इज योर कंप्लीट एंगल आपका, देखो इट इज अवर 360 डिग्री। ये पूरा मिला करके आपका देखो ये आपका 360 डिग्री होगा। तो देखो एंगल पी ओ आर, दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल, is equal to 360 degree and the minus 200 degree, it has gone in a OT on transfer, the angle POR, ये आपका देखो रिफ्लेक्स एंगल is equal to 160 degree, 160 degree। ये आपका निकल गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपने अब देखिए ये जो अंदर का एंगल है आपका देखो ये आपका कितना आ गया 160 डिग्री। ये देखिए अब आप क्या करेंगे, देखो लुक ना थर्ड फेस में, अब देखो इतना पोर्शन लेंगे, देखो आपको देखिए सॉरी देखो पी आर, ये देखिए ये ओ है। अब बाहर वाले एंगल्स के हमें कोई दिक्कत नहीं, और देखो ये तो देखिए इन ट्राइंगल पी ओ आर, देखो आपका देखो OP is equal to OR, देखो रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ये देखिए दिस इज द रेडियस एंड आपका देखो दिस इज आल्सो द रेडियस। तो रेडियस है, तो देयरफॉर आपका देखो ट्राइंगल POR
इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। आपका देखो इसका था ये देखो एंगल। अब यहाँ आप 1 लिख दो और यहाँ आप 2 लिख दो। ये देखो यू राइट हियर 1 वेरी स्मॉलर एंड दिस इज आपका। ये देखो आप नहीं लिखते, देयर इज नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम। उस समय आपको 1 को क्या लिखने का, OPR लिखना पड़ेगा एंड 2 को आपका ORP लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर सेविंग यू आपका बाई राइटिंग आपका इन्हें लॉन्ग ऑर्डर ये आप शॉर्ट में लिखेंगे आपका। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 देखो प्लस ये देखो आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया, ये देख रहे हैं आप ना, या आप इसको देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 देखो। अब कई बच्चों को अगर ये नहीं है तो इसको यहाँ देखो इक्वल अपोजिट साइड्स ये देखो हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। ये भी हमने रटा दिया बच्चों को, लेकिन आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती ये हमने नहीं बताया बच्चों को। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। या आपको दिक्कत है, आपके टीचर को दिक्कत है, एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP ये लिख सकते हैं आप। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब देखो फिर अगेन फोर्थ पार्ट इन ट्राइंगल POR एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल POR is equal to 180 degree. ये देखिए this is triangle sum property. एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह में भी एंगल 1, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ये पूरा स्पेसिफिकेशन यहाँ पे गिव कि हाउ दिस इज 1 कि सर आपका दिस इज 2 is equal to 1. So in place of this 2 either you can keep 1 or in place of 1 देखो, और एंगल POR एंगल 160 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री OP में आपका दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू हाउ मच 20 डिग्री। तो देखो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू 20 डिग्री अपॉन 2 आपका देखो 10 डिग्री बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या लिखा था एंगल OPR एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP इज इक्वल टू आपका 10 डिग्री। दोनों ही एंगल उसने एक पूछा तो हमने दोनों में ये भी 10 डिग्री आ गया देखो एंड दिस इज आल्सो 10 डिग्री, ये भी 10 डिग्री आ जाएगा एंड इट विल कम आल्सो 10 डिग्री। तो ये था आपको देखो ऐसे कर। सो बाय मेकिंग आपका ऑल दीज फिगर्स आपका वेरी सेपरेटली ये आपको कंक्लूजन तक पहुंचाएगा, बाकी आपकी मर्जी, आपका डू इट प्लीज।